दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि एफिलिएटेड है सीबीएसई से, जहां 10+2 तक के बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्राप्त करते हैं। आपको बता दें, बीवी पाकर दरभंगा में कई वर्षों से प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल में नए सत्र में आरंभ है। अपने बच्चों के भविष्य को करें उज्जवल, स्मार्ट बनाएं और बेहतर बनाएं। दरभंगा का प्रतिष्ठित स्कूल डॉन बॉस्को स्कूल जो कि आपके बच्चों के फ्यूचर को बनाता है। स्कूल में सीबीएसई बोर्ड से कितने बच्चे टॉप हुए हैं, कौन कौन क्लास के टॉप हुए हैं, क्या कहेंगे? जैसा कि कल 13 मई 2025 को सीबीएसई ने अपने 10th और 12th दोनों बोर्ड के रिज़ल्ट को डिक्लेयर किया और मुझे इस बात को बताते हुए बहुत खुशी होती है कि डॉन बॉस्को स्कूल के बच्चे ने 10th और 12th दोनों में बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट किया। हमारा रिज़ल्ट 100% रहा, जिसमें हमारे 354 बच्चे अपीयर हुए थे, जिसमें आपको शुभी श्रीवास्तव 97.2% रह के स्कूल में प्रथम स्थान हासिल की। वहीं वर्षा कुमारी 95% रिजल्ट के साथ दूसरा स्थान प्राप्त की। हर्ष भारद्वाज जिन्होंने 94.4% रह के थर्ड पोजीशन हासिल की, और वहीं वैष्णवी कुमारी 94.2% रह के चौथा स्थान स्कूल में प्राप्त की। यकीनन ये रिज़ल्ट हमारे लिए काबिल तारीफ़ है और मैं अपने पूरे स्कूल परिवार की ओर से अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, हमारे शिक्षकों को, हमारे पेरेंट्स को, जो हमारे बच्चों की मेहनत थी, हमारे टीचर्स की मेहनत थी, और जो हमारे पेरेंट्स जिन्होंने हम पे भरोसा किया, यकीनन इन तमाम चीज़ों का मेल आज हमारा रिज़ल्ट बता रहा है कि उन्होंने जो भरोसा किया, जो मेहनत बच्चों ने की, जो टीचरों ने मेहनत की, वो हमारे लिए कितने काबिल तारीफ़ पल याद लेकर आए हैं। साथ ही साथ मैं अपने स्कूल परिवार की ओर से दरभंगा के तमाम बच्चों को, जिन्होंने भी 10th और 12th के एग्ज़ामिनेशन दिया और अच्छे रिज़ल्ट को हासिल किए, उन तमाम बच्चों को, उनके पेरेंट्स को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि आपके बेहतर रिज़ल्ट से हमारे दरभंगा का नाम रोशन हुआ और पूरे बिहार के ज़िलों में दरभंगा की जो अपनी एक पहचान है अपनी शिक्षा के लिए, उस शिक्षा की पहचान को आप लोगों के रिज़ल्ट ने बरकरार रखा और उम्मीद करते हैं आने वाले कल में और आगे बढ़ेगा दरभंगा, और तरक्की करेगा और हमारे शिक्षा की जगत में हमारा नाम ऊंचा होगा। एक बार फिर तमाम दरभंगा वासियों को, प्रेस मीडिया को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, अपने स्कूल के तमाम बच्चों को, शिक्षकों को, अभिभावकों को तहे दिल से बहुत बहुत मुबारकबाद। जय हिंद, जय भारत। अपना परिचय? अबू बकर आब्दी, असिस्टेंट डायरेक्टर डॉन बॉस्को स्कूल दरभंगा। अब दरभंगा शहर में सुजुकी गाड़ी लेना हुआ आसान, शानदार माइलेज के साथ कम कीमत में आने वाली बाइक से लेकर स्कूटी के लिए मशहूर कंपनी सुजुकी एजेंसी का हुआ छोटा एक सैद नगर में ओपनिंग। जी हाँ, जापान की मशहूर कंपनी सुजुकी अब दरभंगा के लोगों के लिए किफ़ायती दर पर बेहतरीन गाड़ी उपलब्ध करवा रही है, जहां आप भी अब बेहतरीन माइलेज के साथ नया टेक्नोलॉजी वाला बाइक और स्कूटी ले सकते हैं। खासकर कम तेल में ज़्यादा माइलेज देने वाली प्रसिद्ध गाड़ी एजेंसी के ओपनिंग के शुभ अवसर पर अभी कंपनी के द्वारा विशेष ऑफर के तहत आप कम कीमत में पा सकते हैं। पता की बात करो तो तेज श्री सुजुकी 2 व्हीलर शोरूम, छोटी एक सैद नगर। सुजुकी का भी अपना स्लोगन है और हम एज ए डीलर भी कमिट करते हैं लोगों से कि सुजुकी सेल्स, सर्विस एंड स्पेयर सबों में अव्वल है, रहेगा और किसी भी तरह की असुविधा कस्टमर को नहीं होगी।
कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारा मोर मोटो है, एज ए डीलर कमिट कर रहे हैं। और ये सुजुकी का तो अपना ब्रांड है जो विश्व में एक विश्वसनीय नाम है, जो किसी से को बताने की जरूरत नहीं कि सुजुकी। दरभंगा में पारिवारिक संपत्ति का विवाद बना बवाल की वजह, संदूक तोड़कर करोड़ों के जेवरात लेकर फरार होने का लगा बड़ा आरोप, मौके पर पहुंची पुलिस। जी हां, दरभंगा जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां पुश्तैनी संपत्ति को लेकर दो सगे भाइयों के बीच विवाद इस कदर बढ़ गया कि घर की दीवार तोड़फोड़ सहित संदूक काटने का मामला थाने तक पहुंच गया, जहां एक भाई ने दूसरे भाई और उनके पत्नी समेत 12 लोगों पर करोड़ों की लूटपाट का आरोप लगाया है। जी हां, ये घटना दरभंगा जिले के विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र के कादिराबाद नाका नंबर 2 की है, जहां रहने वाले केदार कुमार केशव ने अपने भाई बद्री पूर्वे उर्फ राजू पूर्वे की पत्नी सविता रानी पूर्वे सहित 13 लोगों के खिलाफ विश्वविद्यालय थाना में आवेदन दिया है, जहां केदार का आरोप है कि उक्त सभी लोग खंती, कुल्हाड़ी और लोहे के तेजधार हथियारों के साथ उनके घर में जबरन घुस आए। उन्होंने घर की दीवार तोड़ी और फिर पुश्तैनी संदूक को काटकर उसमें रखे करोड़ों रुपए मूल्य के सोने चांदी के जेवरात और अन्य सामान लेकर फरार हो गए। हालांकि केदार कुमार उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके करीबी शत्रुघ्न मंडल ने घटना को रोकने की कोशिश की। शत्रुघ्न मंडल और सविता रानी के बीच इस दौरान जमकर बहस भी हुई। आरोप है कि सविता रानी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद शत्रुघ्न मौके से हट गए। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन तब तक आरोपित लोग संदूक में रखी संपत्ति लेकर फरार हो चुके थे। हालांकि केदार कुमार उस वक्त घर पर मौजूद नहीं थे, लेकिन उनके करीबी शत्रुघ्न मंडल ने घटना को रोकने की कोशिश की। शत्रुघ्न मंडल और सविता रानी के बीच इस दौरान जमकर बहस भी हुई। आरोप है कि सविता रानी ने उन्हें जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद शत्रुघ्न मौके से हट गए। सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन तब तक आरोपित लोग संदूक में रखी संपत्ति लेकर फरार हो चुके थे। बताया जा रहा है कि दोनों पक्षों के बीच ये विवाद पारिवारिक संपत्ति के बंटवारे को लेकर है। पीड़ित का दावा है कि पुश्तैनी संपत्ति के रूप में जो जेवरात और अन्य सामान संदूक में रखा गया था, वही जबरदस्ती तोड़कर ले जाया गया। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर जांच शुरू कर दी है और मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है। जब मीडिया ने आरोपी पक्ष यानी बद्री पूर्वे और उनकी पत्नी सविता रानी से संपर्क किया, तो उन्होंने कहा कि वे जल्द ही इस मामले पर मीडिया के सामने आकर अपनी बात रखेंगे। मालिक भेजे हुए थे, हम यहाँ अपना तिजौरी है जाकर के कार तो चाबी गिरा गया है। कौन मालिक भेजे थे? राजू क्या बोल के भेजे थे? चाबी हेरा गया है सर, तिजौरी कार। क्या चीज कर दो? तिजौरी तिजोरी काटने के लिए राजू पूरे बोला था। उन्हीं का मिस्त्री है। उन्हीं का मिस्त्री है। कहाँ पर आए थे काटने के लिए? यही मकान। कौन मकान में? किसके यहाँ आए थे काटने के लिए? किसके यहाँ? राजूपुर के माँ यहाँ आए थे। राजूपुर के माँ के आए थे, यानी उसके छोटका भाई के आए थे? नहीं भैया, राजूपुर हमारे मालिक है। हाँ, उन्हीं का मिस्त्री में काम करते हैं। ठीक। उन्होंने बोले कि चाबी हेरा गया है लॉकर का, अभी तिजौरी का, जाकर के तिजौरी काट दो। कहाँ पर काट दो? किसके घर में काट दो? उन्हीं का घर में। ये उन्हीं का घर है? वो साथ में आए थे आपको? वो साथ में आए थे लेकर आपको? मलकिनी के साथ में। मलकिनी साथ में थी? आप जाइए ना। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हाँ? क्या नाम है? सुरेंद्र शर्मा। घर कहाँ हुआ? बड़ी। ठीक। देखिए, हम 3 भाई हैं। ठीक। बड़े भाई केदार कुमार केशव है, हाँ। मझले भाई बद्री कुमार पूर्वे हैं, हाँ। और हम छोटे भाई हैं अमर कुमार पूर्वे। ठीक। तो हमारे मझली भाई की पत्नी सविता रानी पूर्वे दिन में अपने रूम में दरवाज़ा खोलने के लिए आई। ठीक। नया गेट, जबकि पहले से उस मकान में उनको जाने आने का गेट है। तो उन्होंने अपना गेट खोला, हम लोग ने कोई आपत्ति नहीं किया, उन्होंने गेट खोल लिया। गेट जब उनका लग गया, उसके बाद 2 बजे के आसपास में जो हमको पता चला, हम थे नहीं, हम तो अभी तुरंत आए हैं आधा घंटा पहले।
तो उन्होंने अपना मिस्त्री को बुला के पूरा लॉकर को कटवा दिया और कटवाने के बाद उसमें का जो भी हमारे पूर्वजों का और मेरा जो भी उसमें संपत्ति था सोना चांदी लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपया का जो इनकम टैक्स के समय में भी उसका रैकी हुआ है वो सामान इन्होंने ढोके उठा के ले गया। पुलिस आई थी? पुलिस आई, पुलिस ने कहा कि आप थाना आइए, लिखित दीजिए, फिर हम लोग आगे कार्रवाई करेंगे या सामान रिकवरी का प्रयास करेंगे। क्या पुलिस ने लॉकर काटने वाले को गिरफ्तार भी किया है? नहीं किया, वो सामने में पकड़ा भी गया और हमारी भाभी भी पकड़ा गई। हाँ। और एक उनका स्टाफ था नरेश, वो शराब पी के वो भी था, वो भी पकड़ा गया। अच्छा। लेकिन जो है भाभी को पकड़ लिया गया सविता रानी पूर्वे को, लेकिन जो उनका लड़का आए राजा राम पूर्वे और जो है बातचीत करने के बाद उनको अभी तत्कालिक रिहा कर दिया गया। और जो लॉकर काटने वाला था और उनका स्टाफ था वो मौका देख के 9/2/11 यानी पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं किया? नहीं किया। ये हमको सबसे तकलीफदेह बात है। पुलिस को भाई जो स्पॉट पर ताला काटते हुए रूम में पकड़ाने के बाद भी किन्हीं को अभी अरेस्ट नहीं किया है। उन्होंने बोला कि आप पहले थाना आइए, वहाँ आप लिखित रूप से आप अपना बयान दर्ज करवाइए, फिर FIR दर्ज कीजिए, फिर हम लोग आगे इस पर कार्रवाई। ऐसा कुछ पहले भी प्रयास किया गया था? नहीं, ये आज लॉकर बंद है लगभग 2007 से। ऐसा क्या कारण हो गया लॉकर काटने का नौबत आ गया? अभी हम लोग का पूर्वजों का जो भी संपत्ति है उसका अभी तक बंटवारा नहीं हुआ है। उसमें पूर्वजों का ही संपत्ति सोना चांदी पड़ा हुआ। अभी भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में करोड़ों का सोना हम लोग का जो रेड में चला गया था पड़ा हुआ है, जो तीनों भाई के सामंजस्य नहीं होने के कारण वो रिकवरी नहीं हो रहा है। जबकि हम लोग ने इनकम टैक्स का टोटल जो भी होता है वो हम लोग ने जमा कर लिया है, अपील में भी जमा कर दिया। क्या सभी संपत्ति आप ही के पास है? क्या जी सब संपत्ति आप ही के पास है? नहीं, संपत्ति अभी कौन सा संपत्ति जो आप पूर्वजों का जो कह रहे हैं लोकर का मालिक आप ही थे? लॉकर का मालिक हमारे बड़े भाई केदार कुमार पूर्वे के पास में चाबी है, जो अभी अयोध्या में है। वो कल शाम में पहुंचने वाले हैं दरभंगा। अच्छा। पूरी प्लान के साथ है ना, ये लोगों ने मैनेज करके इस काम को किया है। क्या आपके बड़े भाई का मालिक चाबी क्योंकि माता पिता के जाने के बाद बड़े भाई के पास में था, है ना, और लेकिन लॉकर जो है बद्री पूर्वे के रूम में ही रखा था। क्या क्योंकि बंटवारा आज तक 2007 से नहीं हुआ है, इस कारण से ये है। किसी तरह का कोई विवाद भी चल रहा है भाई में? संपत्ति को लेके जो है बंटवारा नहीं हो रहा है, बस यही सब चल रहा है। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अमर कुमार पूर्वे है। यानी पुराना घर पर लॉकर रखा हुआ? हाँ, ये पुराना मकान हम लोग का। कौन जगह मकान है? पुश्तैनी मकान है, कादराबाद शास्त्री दुर्गा भवन के सामने, नाका नंबर 2। ठीक, यहाँ पर ये मेरा मकान। आपके आपस भाइयों में का मामला कोई कोर्ट में भी जाए? अभी तक तो नहीं है, अभी तक तो कोई मामला कोर्ट में नहीं है। FIR के विरोध एवं कांग्रेस के समर्थन में गृह मंत्री अमित शाह व बिहार के उप मुख्यमंत्री का किया गया पुतला दहन। दरभंगा पूर्णिया के सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव के आह्वान पर बिहार के तमाम जिलों में पप्पूवादियों ने कांग्रेस के समर्थन में सड़क पर उतरकर जोरदार नाराबाजी करते हुए देश के गृहमंत्री एवं बिहार के उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन खान चौक पर किया गया। अध्यक्षता पप्पूवादी छात्र नेता साई कुमार निरुपम एवं कुणाल पांडे संयुक्त रूप से कर रहे थे। पुतला दहन के बाद पप्पूवादी नेता चुनमुन यादव ने अपने बयान में कहा, जब प्रशासन को मालूम था विपक्ष के नेता राहुल गांधी छात्रों से संवाद करने अम्बेडकर छात्रावास आ रहे हैं, उसकी तैयारी भी की जा रही थी, फिर क्या वजह हुई प्रशासन द्वारा उनके चिन्हित स्थल को बदलकर जननायक प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का प्रोग्राम टाउन हॉल में जबरन कराया जा रहा था, किसके दबाव में ऐसा किया गया ये जांच का विषय है। पप्पूवादी समर्थक काशिफ इकबाल ने कहा कि केंद्र सरकार अब राहुल गांधी जी से बुरी तरह डर गई है, क्योंकि अब वह देश के छोटे से छोटे मुद्दे को सुनते हैं और उसकी आवाज संसद में उठाते हैं। ये पूरी तरह साजिश की गई कि राहुल गांधी के दरभंगा के कार्यक्रम को डिस्टर्ब किया जाए। वहीं दूसरी ओर चंद्रकांत सिंह ने कहा कि केंद्र सरकार के दबाव में जिला प्रशासन इतनी डब्बू बन गई कि मजबूरन नेता प्रतिपक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी
हमारे पप्पू वादी नेता पूर्व पार्षद डॉक्टर शून्य मुन्ना खान, कांग्रेस एमएलसी मदन मोहन झा जी, कांग्रेस जिला अध्यक्ष देवलिंदन पासवान जी एवं कांग्रेस के अन्य 15-16 नेताओं पर केस दर्ज किया गया, जिसके विरोध में केंद्र सरकार के गृह मंत्री एवं बिहार सरकार के उप मुख्यमंत्री का पुतला दहन कर डबल इंजन की सरकार को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम पप्पूवादी लोग कांग्रेस से जुड़ गए हैं, न कांग्रेस के लोग डरने वाले हैं, न पप्पूवादी जितना भी डंडा मारो गोली चला लो जेल में डाल दो, मगर पप्पू और राहुल समर्थक कभी भी दबे कुचले ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी एवं अकलियतों की आवाज को दबाने नहीं देंगे। पप्पूवादी छात्र नेता कुणाल पांडे ने अपने बयान में कहा कि डॉक्टर शून्य मुन्ना खान को जब से हमारे आदरणीय नेता पप्पू यादव जी के द्वारा दिशा निर्देश दिया गया है, तब से वह कांग्रेस को मजबूत करने में लगे हुए हैं। उन्हीं के कारण अम्बेडकर छात्रावास में जननायक राहुल गांधी जी का छात्र संवाद कार्यक्रम सफल हो पाया। डॉक्टर शून्य मुन्ना खान अपने समर्थक के साथ अम्बेडकर छात्रावास में डटे रहे, प्रशासन से लड़ने मरने को तैयार हो गए, जिससे कांग्रेस नेता जमाल हसन, उप महापौर नाजिया हसन एवं वहां पर मौजूद कांग्रेसियों को बल एवं हिम्मत मिला। सब मिलकर जिला प्रशासन के विरोध में जमकर नारेबाजी करने लगे, जिस कारण प्रशासन ने माहौल भांपते हुए अपने कदम पीछे हटाए। नेता प्रतिपक्ष सांसद राहुल गांधी शेर दिल इंसान की तरह पप्पूवादी डॉक्टर शून्य मुन्ना खान डरने वाले नहीं है, वह केंद्र सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जेल जाने को भी तैयार है। वहीं साई कुमार निरुपम ने कहा कि अगर आदरणीय नेता सांसद पप्पू यादव जी को कांग्रेस में जिम्मेदारी देती है, पप्पूवादी समर्थक घर घर जाकर कांग्रेस को मजबूत करेंगे। संसद में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी वंचितों और गरीबों की आवाज उठाएंगे और सड़क पर हम कांग्रेसी लड़ेंगे। आदरणीय राहुल गांधी जी ने मिथिलांचल की धरती से पूरे देश को एक संदेश दे दिया है कि वो ना डरेंगे ना झुकेंगे, सबका हक दिलाकर रहेंगे। इस अवसर पर डॉक्टर शून्य वारिस, मिन्नतुल्लाह अंसारी, हुसैन खान, नौशाद अहमद, नूर शून्य अरमान, दस्तगीर अंसारी, शोभित राम, विवेक कुमार, प्रभात रंजन, सत्यम शिवम, तौफीका खान, नूर शून्य कौसर, मक्की शेख, इतिहास, रियाज, तौसीफ, नूर शून्य दिलशाद, कादिर खान इत्यादि दर्जनों पप्पूवादी समर्थक एफआईआर के विरोध में मौजूद थे। प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी के ऊपर जो एफआईआर हुआ है, उनके खिलाफ आज हम लोगों ने पुतला दहन किया है। अमित शाह और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी का जो फर्जी एफआईआर है, उसको लेकर के हम लोगों ने ये किया है। कहाँ पर पुतला दहन किया? खान चौक पे। अपना नाम बताइए। देखिए, आज पूरा बिहार और पूरा देश इस बात से दुख में है कि छात्रों से मिलने, छात्र संवाद करने राहुल गांधी दरभंगा आए थे, हमारे मिथिलांचल के धरती पे आए थे, जानकी माँ जानकी के धरती पे आए थे, और छात्रावास में जब उनको मिलने नहीं दिया गया, उनको रोक दिया गया, यूनिवर्सिटी में भी रोक दिया गया और खनका चौक से वो पैदल आए। उसके बाद जब वो छात्रावास में मिले, छात्रों की समस्या को सुनने गए, दलित शोषित वंचित छात्रों की समस्या को सुनने गए, तो प्रशासन के द्वारा उनके सहित 100 लोगों पे नामजद एफआईआर कर दिया गया है। इन सभी के विरोध में हम लोग आज खान चौक पे पुतला दहन और सभी बिहार के सभी जिलों में पप्पू यादव के सभी सेनानियों के द्वारा पूरा बिहार में हर जिला मुख्यालय में आज पुतला दहन का कार्यक्रम किया गया है। किनका पुतला दहन किया आप? आज हम लोग अमित शाह और सम्राट चौधरी का पुतला दहन किए हैं। अपना नाम बताइए। कुणाल पांडे। के आने से बिहार के लोगों को फायदा है। बिल्कुल और एजुकेशन के ऊपर में सबसे ज्यादा वो बंदा काम करेगा, वो ऐसे भी कर रहा है हिंदुस्तान में, ठीक है। लेकिन कल के आने पे एक आदमी को बहुत डर सताया, उसी ने सारा ये खेला कि कैसे भी वो वहाँ नहीं पहुँचे, वो है माननीय नीतीश कुमार। बिल्कुल, नीतीश कुमार का कैरियर एकदम चौपट है और उसको चौपट करने में सबसे बड़ा हाथ मोदी जी का है। मोदी जी आस्तीन का सांप है, किसको कैसे डसना है उसको पता है भैया। देश को डस रहा है तो नीतीश कुमार को क्या बख्शेगा वो। और नीतीश कुमार कल राहुल गांधी को रोक रहे थे, ऐसे ऐसे 36 आगे 36 चले जाएंगे। राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनेगा, चाहे इसके लिए जो हो जाए। आने वाला 29 में इलेक्शन होगा, मोदी जी कहाँ जाएंगे यही जनता उठा के फेंकेगी, और जनता समझ रही है। अभी जो हमला हुआ है, पुलवामा हमला हुआ है, इससे जितना भी हमला हुआ है सब बीजेपी के राज में हुआ है। आप उठा के देख लीजिए इतिहास, सब बीजेपी के राज में हो रहा है। अब फिर भी ये लोग रोटी सेक रहे हैं, कांग्रेस। अरे विपक्ष का इतना बड़ा नेता पे है, आप कल इतना बड़ा ब्लेम बना रहे हैं, उसको आने नहीं दे रहे। वो क्या कर रहा था? कुछ नहीं कर रहा था, वो छात्र से बात करने के लिए आया था, उसके प्रॉब्लम को सुनने के लिए आया था, कोई राजनीतिक प्रोग्राम तो नहीं था। लेकिन नीतीश कुमार का देख लीजिए क्या रवैया रहा कल,
किस तरह से उनको रोकने की कोशिश की गई, फिर भी वो बंदा पहुंचा वहाँ। वो बंदे के अंदर में ये टैलेंट है कि भाई हमको जाना है तो जाना है, बाद में जो होगा देख लेंगे। तो हम लोग उनके साथ हैं और इंशाअल्लाह आने वाला जो इलेक्शन है बिहार में ये आपको दिखा देगा कि बीजेपी कहाँ जा रहा है। आरजेडी तो पूरा ही खत्म है। नीतीश कुमार तो अभी सन्यासी लेके कहीं कोने में चले जाए तो उनके लिए अच्छा रहेगा, और नहीं तो हार के जाएंगे तो बेइज्जती से बात कुछ नहीं है। और हम लोग राहुल गांधी को आगे लेके चले, आप लोग को पता ही। सीतामढ़ी पुलिस ने बुजुर्ग महिला की हत्या मामले का उद्भेदन करते हुए दोनों आरोपी की किया गिरफ्तार। बहू ही निकली अपनी सास की हत्यारन। जी हां, मामला भूथी थाना क्षेत्र के सरवरपुर का है, जहां बीते 4 मई को एक 50 वर्षीय बुजुर्ग महिला का डेड बॉडी मिला था। सीतामढ़ी पुलिस ने तहकीकात के बाद मृत बुजुर्ग महिला की पहचान सुंदर देवी के रूप में करते हुए मामले का सफल उद्भेदन कर लिया है। एसडीपीओ 2 आशीष आनंद ने बताया कि मृतिका सुंदर देवी की बहू आशा देवी का नाजायज रिश्ता बृजकिशोर पासवान के साथ था, जिसके विरोध उसकी सास सुंदर देवी अक्सर किया करती थी, जिसकी वजह से आशा देवी ने अपने प्रेमी बृजकिशोर पासवान के साथ मिलकर उसकी हत्या कर लाश को लावारिश हालत में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपी को पूछताछ के बाद जेल भेज दिया। बाइट एसडीपीओ 2 आशीष आनंद। 4 मई 2025 को पनौली थाना अंतर्गत एक डेड बॉडी बरामद किया गया था, जिनके एक बुजुर्ग महिला थी, लगभग 50 साल 45-50 साल की इसकी। मैंने भी घटनास्थल का निरीक्षण किया था, जिसके शरीर पर भी कई सारे जख्म के निशान थे, मारपीट के निशान थे। तत्काल अज्ञात था, लेकिन बाद में उसका पहचान हुआ और वो थाना भूतरी के ग्राम सरवरपुर की निकली। इस संदर्भ में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा टीम का गठन कर इन्वेस्टिगेट स्टार्ट किया गया, जिस क्रम में इनकी बहू, जिनका एक इलिसिट रिलेशन उनके ही एक पड़ोस के लड़के के साथ था, जिसमें दोनों ने स्वीकार भी किया है। टेक्निकल एविडेंस पर भी दोनों की आपसी बातचीत और एक दूसरे के साथ मिलने जुलने का एविडेंस आया है, जिस आधार पर दोनों की गिरफ्तारी की गई है। और अज्ञात का महिला का रिकवरी जो हुआ था उसमें उसकी पहचान कर सम्मत कार्रवाई की। दामू गांव में चोरी की बड़ी वारदात, सोने के गहने व 50,000 नकद लेकर फरार हुए चोर। बासोपट्टी थाना क्षेत्र के दामू गांव में एक घर से सोने के गहने और नकद राशि की चोरी की वारदात सामने आई है। पीड़िता उषा देवी, पति स्व मदन मोहन शर्मा ने पुलिस को दिए आवेदन में बताया है कि वो 12 मई को अपने मामा घर दुगार्ती सीतामढ़ी मामी के निधन पर गई थीं। उषा देवी के अनुसार 15 मई को जब वो वापस अपने घर दामू लौटी तो देखा कि घर में रखी चावल की बाल्टी, जिसमें उन्होंने सोने का डोलना, मंगलसूत्र जिसकी कीमत 41,000 रुपये की और 50,000 रुपये नकद रखे थे, वो बाल्टी सहित गायब है। गहनों की खरीदारी रोशन ज्वेलर्स बासोपट्टी से बेटे की शादी के लिए की गई थी, जिसकी रसीद भी चोरी हो गई है। पीड़िता ने बताया कि पूर्व में बिट्टू ठाकुर और जितिन मंडल उनके साथ रहते थे। बिट्टू ठाकुर को पैसे की जरूरत थी तो उसी बाल्टी से 100 रुपये दिए गए थे। घर लौटने पर बाल्टी समेत सभी कीमती सामान गायब थे। काफी खोजबीन के बाद गांव के ही वीरेंद्र ठाकुर के पुत्र बिट्टू कुमार और राजेंद्र मंडल के पुत्र जितिन मंडल पर शक की पुष्टि हुई, तो पुलिस ने जांच के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उषा देवी द्वारा डायल 112 को सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और जांच की। पीड़िता को पूरा विश्वास है कि चोरी इन्हीं लोगों द्वारा की गई है। इस मामले में थाना में आवेदन देकर उचित कार्रवाई की मांग की गई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस संबंध में थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बताया कि दोनों को कानूनी कार्रवाई करते हुए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ, देश बचाओ अभियान के बैनर तले वीर शहीदों के याद में दरभंगा टावर के निकट गांधी जी की मूर्ति के समक्ष श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। वहीं कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के भाजपा के मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक नफीसुल हक रिंकू जी के नेतृत्व एवं नियाज अहमद इंसाफ मंच के राज्य उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में की गई। इस मौके पर अभियान समिति के संयोजक नफीसुल हक रिंकू ने कहा कि इस देश के वीर शहीद सपूतों को हम नमन करते हैं और जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के भाजपा मंत्री विजय शाह ने जिस निर्लजता के साथ देश की बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी जी के विरुद्ध जो अपमानजनक टिप्पणी की है, हम उसकी कड़ी निंदा करते हैं।
भाजपा के कथनी और करनी में यही अंतर है। जिस जाबाजी के साथ देश की बेटी सोफिया कुरैशी जी ने ऑपरेशन सिंदूर की मेजबानी कर कामयाबी तक पहुंचाया, इसकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। इंसाफ मंच के प्रदेश उपाध्यक्ष नियाज अहमद, मुँह उमर, पूर्व महापौर ओम प्रकाश खेड़िया उर्फ मिट्ठू खेड़िया, रुस्तम कुरैशी, जमाल हसन, उप महापौर नाजिया हसन, फिरोज आलम, फिरदौस जहां, सुफिया नाज, नजरे आलम, सचिन राम, माले नेता अभिषेक कुमार, अकरम सिद्दकी, आस मोहम्मद, पप्पू खान पार्षद, साजिद कैसर, वसीम कुरैशी, गंगा मंडल, धनराज शाह, इकबाल हसन रिशु, आफ्ताब आलम, मुहीरा आदि ने शिरकत किया और शहीदों के फोटो पर पुष्पांजलि और स्मृति में कैंडल जलाया गया। श्रद्धांजलि के बाद कर्नल सोफिया कुरैशी के विरुद्ध अपमानजनक टिप्पणी करने वाले भाजपा के मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया। नफीसुल हक रिंकू, संयोजक संविधान बचाओ लोकतंत्र बचाओ देश बचाओ अभियान, दरभंगा, बिहार। इसके खिलाफ इसी भाजपा वाले ने सुप्रीम कोर्ट का याचिका दायर किया कि शहीदों को बर्खास्त किया जाए। हमारे जानकारी आप लोगों को है, अभी आतंकी हमले में हमारे सुनो भाजपा वालों के कारण गवाई है उन शहीदों के हाफ माइंड से ये चलती है। ये पार्टी भाजपा के कार्यालय से तय नहीं होता। कर्नल जो पार्टी करने में की बेटी हिंदुस्तान खुद से तय होता है। हाफ माइंड इसको तय करता है। रोशन किया है जो सुप्रीम कोर्ट चला गया सोफिया कुरैशी के खिलाफ, जान की परवाह की, इनको इनके पद से सोफिया कुरैशी को बर्खास्त किया जाए। हिंदुस्तान पे मिटने के लिए तैयार होकर वहाँ जाके पाकिस्तानियों को छक्के छुड़ाने का काम ताकि जब वो सही काम कर रही है, बीजेपी देश के लिए सही काम कर रही है, टारगेट को अचीव कर रही है, बोलने के लिए पाकिस्तान में घुसकर तो आतंकवादियों को मार रही है, इनको हटाने की आवश्यकता क्या है? लोगों को कहती हूँ कि अपने भाजपा का असली चेहरा है। का सबसे पहले सम्मान करना। मैं इस मार्केट के लोगों को बताना चाहता हूँ, माँ बहन बेटी याद रखना, इसी तरीके से हमारे बाप दादाओं की कुर्बानी के कारण हिंदुस्तान आज नरेंद्र मोदी सत्ता के चूल्हा पर चूल्हा खा रहा है। बेटी के साथ भी तो किसी कचरे में रहते पड़े हुए अंग्रेजों को हटाने के लिए हमारे बाप दादाओं ने कुर्बानी दी। सत्ता का मजाक तुम मार रहे हो, हम लोग का आप देशद्रोह हमको बता रहे हो। ये विजय शाह देशद्रोह नहीं है, आज भी देगा आने वाले जिसने सोफिया कुरैशी को फटी गालियां दी कि जो बीजेपी मंच के द्वारा, और आज माफी मांगता फिर रहा। खिलाफ एफआईआर हमसे भूल हो गई, हमका माफी दे। इसके लिए आंदोलन बहुत आज माफी मांगते फिर रहे हो तुम। इसलिए सरकार हम भावनाओं में बह गए, जोश में हमने कह दिया। तुमने हमेशा देश के अंदर मुसलमानों दहन किया। बचाओ देश बचाओ अभियान के तहत दरभंगा शहर के टावर पे जो है आज वीर सपूतों को जिन्होंने इंडिया पाकिस्तान के जो अभी जंग में जिनको श्रद्धांजलि हुई, उनको श्रद्धांजलि सभा के आयोजन हम लोगों ने यहाँ किया था। और साथ ही साथ विजय शाह जो MP के मध्य प्रदेश के जो MP हैं, सॉरी MLA हैं, जो मंत्री जिन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के कारण उनको जो है आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है, काफ़ी दुखदायक है। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वैसे बीजेपी के जो मंत्री हैं उनको बर्खास्त किया जाए। और साथ ही साथ जो भी वीर सपूत हमारे जिनकी जो है वीर सपूत हमारे जो इस जंग में जिनका डेथ हुआ है, मैं उनके परिवार को और उनके घर वालों को एक सरकारी नौकरी और कम से कम जो है 50 लाख जो है उनके घर वालों को सहायता राशि मिलने की, इसी के लिए हम लोग सारे लोगों ने दरभंगा शहर के अमल पसंदों और दरभंगा शहर में जो एकता अखंडता पर विश्वास रखते हैं। और जो दरभंगा शहर से लेकर पूरे भारत के संविधान को मारने वाले लोग हैं, वो सभी आज इस बैनर के तरह साथ में खड़े होकर दरभंगा शहर पर ऐसे आपत्तिजनक करने वाले जो मंत्री हैं उनके खिलाफ उनका पुतला दहन किया गया है। और हमारे वीर सपूत जो इसमें इस जंग में जिन शहीद हुए हैं, उनके लिए हम लोग सारे लोग यहाँ पर खड़ा होकर जो है दरभंगा शहर से टावर पर उनके लिए जो है हम लोग श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया था। मध्य प्रदेश के डिप्टी CM है, उनका आज के बयान एक आया है कि जो भारत की सेना है वो प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श करती है। क्या नतमस्तक, ये भी कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। ये बीजेपी वालों के लिए ये सब किस तरह की बातें हो सकती है, जिनकी मानसिकता काफी नीच, काफी घटिया हो सकती है। जो हमारे देश की सेना है, जिन पर हमें फख्र है, जिन्होंने पाकिस्तान का छक्का छुड़ा दिया, उनके बंकरों को नेस्तनाबूद कर दिया, वैसे सेना पर इन लोगों ने आपत्तिजनक बातें करते हैं और अपनी ओछी राजनीति को ऊपर करने के लिए ये काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे नेताओं को जो है बीजेपी अगर बर्खास्त नहीं करती है तो उनकी घटिया मानसिकता दर्शाती है। पूरे भारत के लोग इस चीज़ को देख रहे हैं कि घटिया मानसिकता के लोग ही सिर्फ बीजेपी में। राजस्थान के एक MLA हैं, उनका एक वीडियो वायरल हो रहा है तिरंगा से मुंह पोंछता हुआ, उस पर क्या कहें? तिरंगा यात्रा हम लोग तिरंगा यात्रा या तिरंगा हम लोग का वो सम्मान है देश का, आप उससे वो मुँह पोंछिए। आप उनका स्तर देख लीजिए कि वो देश की
देश के शहीदों को, देश के झंडा जिससे हम लोग का फख्र है, उनको इस तरह का इस्तेमाल करना तो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। और वैसे लोगों को तो शर्म आनी चाहिए और जिस जगह है वहाँ के जनता को, उनको वैसे लोगों को दोबारा जिता के भी नहीं भेजना चाहिए और उनको जूता का माला पहना के पूरे अपने अपने क्षेत्रों में घुमाना चाहिए उनको। धन्यवाद। राजनीति सभा और पुतला दान है, क्या कहेंगे? आप गुंडागर्दी करवाते हैं, आप मान सम्मान किसी को देते नहीं हैं। ऑपरेशन हुआ था उसमें हम लोग इसलिए हिंदुस्तान के जो नौजवान कुर्बानी इन लोगों ने की है, इनकी कुर्बानी नौजवान जो शहीद हुए उनके लिए श्रद्धांजलि सभा और कर्नल सोफिया कुरैशी के विरोध में जो बोला है टिप्पणी बीजेपी के मंत्री विजय साहू, उनके विरोध पुतला दहन किया गया है, अभी भी होगा। हमारा भाईचारा पूरे हिंदुस्तान के लोग पूछते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी से, आखिर अब मैं बस हिंदुस्तान के जो आर्मी उनके प्रति प्यार और सम्मान है अब तक विजय साहू को मंत्री कैबिनेट में कैसे रखे जेल में क्यों नहीं डाले? पूरे हिंदुस्तान के लोग टकाटकी में बैठे हुए हैं। आखिर ये जो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री या तो चुरचुर या मुर्मू, दोनों में से एक ही चीज कर सकते हो। ये दोनों चीज नहीं चल, उनका जो नीति है वो उभर के सामने आ रहा है, उनका जो दोहरा चरित्र है वो सामने आ रहा है। एक फौजी को और जो देश के अभी ऑपरेशन में काम आई कर्नल सोफिया कुरैशी को उनको इतनी अभद्र टिप्पणी दी और आज अभी तक आप उनको मंत्री पद में बैठा है। हमारे जो इससे साबित होता है कि यहाँ के जो आर्मी है उनसे आपको कोई मतलब नहीं, कोई प्यार कोई भावना नहीं। देश के अपना परिचय दे दीजिए। देश के प्रति शहीद होने वाले को श्रद्धांजलि देते हैं। जब ये दरभंगा आता है तो उसको जाने नहीं दिया। क्या कारण था जिसका सत्कार किया गया? ये हमारे कमजोर प्रधानमंत्री ने 56 इंची की सीना है, एक से पाकिस्तान दीजिएगा, किसी को जाने नहीं दीजिएगा। आपने तो नोटबंदी में लोगों को लाइन में खड़ा कर दिया। कितनी की बेटा बीसीओ की शादी नहीं हुई, कितना का एडमिशन नहीं हुआ, कितना का मर गया और आप 2,000 रुपया दे रहे हैं। क्या किया के बारे में पहले भी हुआ है पुलवामा का। क्या सतपाल मलिक साहब ने नहीं कहा? क्या हुआ? गवर्नर तो वही थे, मंत्री क्या सोच उनकी दर्शाता है। भारत की सच्चाई यही है कि हम देख रहे हैं, एक बार बताते हैं उन्हीं की पार्टी के नेता का मामला। जिस तरह आपने देखा जब प्रधानमंत्री बने थे तो किसी नेता ने, मुस्लिम नेता ने जय श्री राम लगा दिया। कोई मतलब नहीं है। अटल जी ने बुला के कहा, वो तरीका था। अटल जी ने बुला के कहा कि तुमको जय श्री राम कहने के लिए यहाँ नहीं भेजा, ऐसा से नहीं बोलना। पूछ लीजिए बीजेपी वाले। आज ये समय आ गया है, आज देश के मोदी साहब, अमित शाह क्या करते हैं? क्या यात्रा में तिरंगे का अपमान हुआ? मंत्री बना देंगे, एमपी बना देंगे, एमएलए बना देंगे। ये ऐसा मंत्री जो आ गया और इन लोगों को तिरंगा से कोई मत कर दिया। सोफिया कुरैशी के बारे में ऐसी बात करने लगा। संविधान की हिम्मत कैसे? देश के नेताओं ने और उसको अभी तक मंत्री बना के रखा गया है। इसका मतलब क्या है? आज हम लोग यहाँ खड़े हुए, रिंकू साहब यहाँ बढ़िया नहीं तो ये देश के समूचे संविधान को और हमको किए हैं। अब यहाँ पर समाहरणालय अवस्थित बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में श्री संजय सरावगी माननीय मंत्री राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार पटना की अध्यक्षता में राजस्व विभाग के कार्यों की समीक्षात्मक बैठक हुई। माननीय मंत्री महोदय ने ऑनलाइन म्यूटेशन, परिमार्जन प्लस, अभियान बसेरा 2, ई मापी, LPC, मिसिंग लगान, गवर्नमेंट लैंड म्यूटेशन, आधार सीडिंग, ऑनलाइन लगान पेमेंट, भू समाधान पोर्टल आदि बिंदुओं पर बारी बारी से सभी अंचल अधिकारियों से फीडबैक लिया। तारांकन मंत्री महोदय ने अपर समाहर्ता राजस्व, भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सभी अंचलाधिकारी को लंबित मामलों को निराकरण जल्द से जल्द करने का निर्देश दिया। तारांकन समीक्षा के क्रम में पता चला कि सबसे ज्यादा लंबित आवेदन बहादुरपुर, सदर, हनुमाननगर, कुशेश्वर स्थान पूर्वी, सिनवाड़ा आदि अंचल में पाया गया है। माननीय मंत्री महोदय ने सभी लंबित आवेदनों को जल्द से जल्द निष्पादन करने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया।
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग बिहार के सचिव श्री जय सिंह ने अपर समाहर्ता को अंचलाधिकारी द्वारा वापस किए गए आवेदन को जांच करने का निर्देश दिया। तारांकन उन्होंने 3 से 4 दिनों के अंदर सभी मामलों का निराकरण कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा। ऑनलाइन जमाबंदी में रिवट बहादुरपुर सदर कुशेश्वर स्थान पूर्वी के द्वारा 20 दिनों से लंबित आवेदन को लेकर माननीय मंत्री महोदय ने खेद प्रकट किया। इसी प्रकार अभियान बसेरा 2 के अंतर्गत बहादुरपुर सिंहवाड़ा हनुमान नगर अंचल में बिना कारण के नोट फीड करने को लेकर नाराजगी व्यक्त की गई। माननीय मंत्री महोदय ने सभी आवेदन को जांच कर योग्य लाभुकों को भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश सभी अंचलाधिकारी को दिया। उन्होंने नोट फीड आवेदन को लेकर जिला स्तर पर टीम गठन कर जांच करने का निर्देश दिया। माननीय मंत्री महोदय ने सबसे ज्यादा आवेदन रिजेक्शन को लेकर अंचलाधिकारी बहादुरपुर से स्पष्टीकरण करते हुए 07 दिनों का अंदर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। सभी अंचलाधिकारी को निर्देश दिया गया कि आवेदक द्वारा किए गए आवेदन में कोई त्रुटि है तो एक ही बार सभी त्रुटि को दिखाएं। तारांकन समीक्षा क्रम में पता चला है कि अंचलाधिकारी के स्तर से विभिन्न प्रकार की त्रुटि बार बार दिखाई जा रही है। माननीय मंत्री महोदय ने खेद प्रकट किया। सचिव महोदय ने कहा कि सभी अंचलाधिकारी कहा कि सही लिखे आवेदक को समय दे। आवेदक उपस्थित हुए हैं कि नहीं आदेश में मेंशन करें और आदेश में तिथि मेंशन करने को कहा। माननीय मंत्री महोदय ने तीनों डीसीएलआर को 7 दिनों के अंदर प्रत्येक 10 दिनों में सभी अंचलाधिकारी के साथ समीक्षा बैठक करने का निर्देश दिया। तारांकन उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को कहा कि लंबित आवेदन को चेक कर मामलों का निष्पादन करें, नहीं करने वाले अंचलाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई होगी। उन्होंने आम जनता से अनुरोध किया कि ई-मापी का प्रतिवेदन ऑनलाइन है, पोर्टल से ले सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ऑनलाइन आवेदन कहीं से भी कोई कर सकता है। समीक्षा के क्रम में पता चला है कि एक ही मोबाइल नंबर से बार बार आवेदन किया जा रहा है। विभाग द्वारा जांच कर उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी अंचलाधिकारी को सेम डेट में आदेश और सेम डेट में सुनवाई नहीं करने का निर्देश दिया। आवेदक को समय देने को कहा। सरकारी भूमि सत्यापन के मामलों में सिंहवाड़ा अंचल में काफी लंबित पाया गया। अंचलाधिकारी सिंहवाड़ा को जल्द से जल्द पूरा करने को कहा। सचिव महोदय ने कहा कि राजस्व के संबंध में ऑनलाइन में कोई भी दिक्कत हो रहा है तो विभाग को जानकारी दें, विभाग उसे तुरंत निष्पादन करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी कार्यों को ऑनलाइन करें, पुराने केस को डिजिटाइजेशन कर ऑनलाइन सुनवाई करने को कहा। सभी जमाबंदी पंजी को जल्द से जल्द स्कैन करने का निर्देश दिया। माननीय मंत्री महोदय ने सभी अंचलाधिकारी को मुख्यालय से आए हुए परिवाद पत्र को 7 दिनों के अंदर जवाब भेजने को कहा। तारांकन सचिव महोदय ने सभी अंचलाधिकारी को कर्मचारियों के साथ बैठक करने को कहा। जिला स्तर पर अपर समाहर्ता राजस्व को डीसीएलआर एवं अंचलाधिकारी के साथ बैठक करने को कहा। तारांकन माननीय मंत्री महोदय ने सभी अंचलाधिकारी को सकारात्मक सोच के साथ कार्यों क्रियान्वयन करने को कहा। तारांकन उन्होंने 31 मई तक सभी डाटा को 100% पूर्ण करने को कहा। उन्होंने कहा कि 10% से ज्यादा आवेदन रिजेक्शन नहीं होना चाहिए। माननीय मंत्री महोदय ने कहा कि ऑनलाइन कंप्लेन मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि आम लोगों को सहूलियत के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सभी कार्य ऑनलाइन कर दिया है। भूमि से संबंधित कार्यों के लिए जनता को कार्यालय जाने की जरूरत नहीं है, सभी कार्य ऑनलाइन हो रहा है। अपनी शिकायत को पोर्टल के माध्यम से दर्ज कर सकते हैं, साथ ही आवेदन की स्थिति क्या है ये भी देख सकते हैं। बैठक में जिलाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन, प्रशिक्षु समाहर्ता अपर समाहर्ता राजस्व नीरज कुमार दास, जिला पंचायती राज पदाधिकारी प्रशांत कुमार, डीसीएलआर सदर संजीत कुमार एवं सभी अंचलाधिकारी आदि उपस्थित थे। जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दरभंगा परिक्षेत्र की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई। खरीफ सिंचाई 2025 पूर्व की तैयारियों के क्रम में जल संसाधन मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में दरभंगा परिक्षेत्र की योजनाओं की गहन समीक्षा की गई।
बैठक में बताया गया कि शीर्ष 2700 मद के अंतर्गत नहर संपोषण हेतु दरभंगा परिक्षेत्र में कुल 7 योजनाएं स्वीकृत की गई हैं, जिनमें से 5 योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हो चुका है, जबकि शेष की पुनर्विदा प्रक्रिया निष्पादित है। ये कार्य 7 प्रमंडलों में संचालित हो रहे हैं। इन योजनाओं की कुल लागत 1.4536 करोड़ रुपए है। साथ ही यांत्रिक प्रमंडल द्वारा नहर गेटों का संयुक्त निरीक्षण भी कर लिया गया है। मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने निर्देश दिया कि सभी कार्यों की सतत मॉनिटरिंग हो, योजनाओं में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए और संबंधित पदाधिकारी नियमित निरीक्षण करते रहें ताकि सभी कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण हों। कार्य करने वाली एजेंसियों की लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की जाए। प्रधान सचिव श्री संतोष कुमार मल ने निर्देश दिया कि योजनाओं के प्रारंभ, प्रगति और पूर्णता की स्थिति में जियोटैगिंग फोटोग्राफ के माध्यम से रिपोर्ट तैयार की जाए। बैठक में अपर सचिव श्री नवीन, अपर सचिव श्री पवन कुमार सिन्हा, अभियंता प्रमुख मुख्यालय श्री शरद कुमार, अभियंता प्रमुख सिंचाई सृजन श्री अवधेश कुमार, मुख्य अभियंता योजना एवं मॉनिटरिंग श्री ब्रजेश मोहन, विभागीय पदाधिकारीगण उपस्थित थे। बीएलओ एवं प्रमंडल के निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों का हुआ प्रशिक्षण। प्रेक्षागृह दरभंगा में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी दरभंगा श्री राजीव रोशन, श्री संजय कुमार मिश्रा NLMT ऑब्जर्वर द्वारा निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी ERO एवं मतदान केंद्र स्तरीय पदाधिकारी BLO का प्रमंडल स्तरीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ प्रज्वलित कर दिए। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार प्रमंडल मुख्यालय स्तर पर दरभंगा, मधुबनी एवं समस्तीपुर जिले के सभी 30 विधानसभा के 210 BLO एवं प्रमंडल के 02 निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। तारांकन जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत के निर्वाचन की प्रक्रिया पारदर्शी तरीके से और निष्पक्ष रूप से कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। तारांकन उन्होंने कहा कि निर्वाचन की पूरी प्रक्रिया में मतदाता सूची के महत्व से सभी भली भांति अवगत है। तारांकन ईवीएम को निर्वाचन प्रक्रिया में शामिल करने के बाद जो निर्वाचन के दौरान, मतदान के दौरान कठिनाई होती थी, शिकायत होती थी, उसमें काफी हद तक कमी आई है और पारदर्शिता आई है और स्वच्छता, निष्पक्षता बढ़ी है। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग मतदान के प्रति इच्छुक है, जागरूक है, मतदान प्रक्रिया में बढ़कर हिस्सा लेते हैं। सभी बीएलओ को मतदान की प्रतिशत इलेक्टोरल रोल को लेकर जिम्मेदारी दी गई है कि इलेक्टोरल रोल को 100% दुरुस्त रखेंगे, विशुद्ध और स्वस्थ रखेंगे। सभी योग्य लोगों का मतदाता सूची में समावेश करें। 18 से 19 आयु वर्ग के न्यू मतदाता को मतदाता सूची में जोड़े और अयोग्य एवं मृतक मतदाता को मतदाता सूची से हटाने का कार्य करें। उन्होंने सभी बीएलओ को कहा कि अपने अपने मतदान क्षेत्रों के हर एक परिवार से वाकिफ रहे कि जहां भी कोई मतदाता वोटर बनने वाला है तो मतदाता सूची में जोड़े। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विभिन्न अभियान के माध्यम से घर घर सर्वे का कार्य कराया जाता है। उन्होंने कहा कि आगामी बिहार के निर्वाचन को स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी तरीके से संपन्न कराना एक बड़ी भूमिका है। तारांकन मिथिलांचल की परंपरा रही है कि निर्वाचन में मतदाता में आस्था रही है। बिहार को गणतंत्र की जननी कहा जाता है। श्री संजय कुमार मिश्रा NLMT ऑब्जर्वर ने संबोधित करते हुए कहा कि भारत निर्वाचन आयोग से प्राप्त निर्देशानुसार मतदान कार्य को संपन्न करना है। उन्होंने सभी बीएलओ को ईवीएम से संबंधित प्रशिक्षण एवं डिमॉन्स्ट्रेशन के संबंध में जानकारी दिया गया। तारांकन कार्यक्रम का संचालन उप निर्वाचन पदाधिकारी सुरेश कुमार द्वारा विस्तृत रूप से दिया गया। आयुक्त के सचिव सत्येंद्र कुमार, अपर समाहर्ता जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी अनिल कुमार, जिला भूविजन पदाधिकारी बालेश्वर प्रसाद, अनुमंडल पदाधिकारी सदर विकास कुमार आदि अधिकारी उपस्थित थे। दरभंगा जिला अंतर्गत मब्बई थाना के द्वारा मब्बई थाना कांड संख्या 49/25 में लुटे गए पिकअप के अलावे एक अन्य पिकअप से कुल 652.875 लीटर विदेशी शराब के साथ कुल 06 अभियुक्तों को मनिगाछी थाना क्षेत्र से किया गया गिरफ्तार।
कल दिनांक 15 मई 25 को दरभंगा जिला के सदर अनुमंडल अंतर्गत मब्बई थानाध्यक्ष पू 0-0-0 सुशील कुमार को मब्बई थाना कांड संख्या 49/25 धारा 309 BNS में तैनात किए गए गुप्तचर द्वारा सूचना मिली कि एक पिकअप पूर्णिया के तरफ से दरभंगा की ओर आ रही है। सूचना पर मब्बई थानाध्यक्ष पू 0-0-0 सुशील कुमार द्वारा एवं तकनीकी शाखा से सहयोग लेते हुए तत्परता से अपने दल बल के साथ मनीगाछी थाना क्षेत्रांतर्गत NH-27 के राजू ढाबा के पास उक्त दोनों पिकअप को रोककर तलाशी किया गया तो दोनों पिकअप से कुल 985 पीस कुल मात्रा -652.875 लीटर बरामद हुआ। तत्पश्चात पिकअप गिरफ्तार चालक को लेकर पू 0-0-0 सुशील कुमार अपने दल बल के साथ आगे बढ़ रहे थे कि जायका ढाबा के पास अन्य शराब कारोबारी पुलिस पर हमला कर शराब कारोबारी पिकअप चालक एवं शराब छुड़ाने का प्रयास करने लगे, जिसमें उनके कुछ सहयोगी को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। तारांकन जब्त सामानों का विवरण 985 पीस कुल मात्रा 652.875 लीटर विदेशी शराब बरामद। 02 पिकअप 0203 मोटरसाइकिल 0404 मोबाइल कुल 077। तारांकन गिरफ्तार अभियुक्त का नाम एवं पता 01 संजीत कुमार ग्राम खजौली 02 चंद्रजीत कुमार यादव उर्फ लालू ग्राम खनगांव पुराबारी टोल 03 ध्रुव नारायण झा बेनीपुर 04 राहुल कुमार राय उर्फ गोलू ग्राम सरसवपाही 05 राहुल कुमार राय ग्राम सरसवपाही 06 मो 0 हैदर ग्राम राजे चौक एवं 01 विधि विरुद्ध किशोर गठित दल 01 पू 0-0-0 सुशील कुमार थानाध्यक्ष मब्बई थाना 02 स 0-0-0 गजेंद्र लाल उपाध्याय मब्बई थाना 03 तकनीकी शाखा दरभंगा एवं सशस्त्र बल पुलिस केंद्र लहेरियासराय में आज दिनांक 16 मई 2025 को आयोजित रैतिक परेड का निरीक्षण वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा द्वारा किया गया। निरीक्षण के क्रम में नगर पुलिस अधीक्षक दरभंगा एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी उपस्थित थे। इस दौरान वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा के द्वारा परेड ग्राउंड का निरीक्षण कर परेड की सलामी ली। पुलिसकर्मियों को बेहतर टर्न आउट का निर्देश दिया। पुलिसकर्मियों द्वारा सलामी लेने के बाद कहा कि परेड में शामिल होने के पूर्व आवश्यक बातों का पूरा ख्याल रखें। वर्दी साफ सुथरी हो। परेड के दौरान सिपाहियों से दौड़ लगवाए, टोलीवार ड्रिल कराई। बेहतर प्रदर्शन करने वाले सिपाहियों को शाबाशी दी गई। बिहार राज्य भूमि सुधार कर्मचारी संघ के आह्वान पर राजस्व कर्मचारी गत 7 मई से अनिश्चितकालीन हड़ताल और धरना पर हैं। इस वजह से अंचल कार्यालय सहित पंचायतों में राजस्व कार्य ठप हो गया है। हालांकि कर्मचारियों की अनुपस्थिति के कारण दाखिल खारिज, परिमार्जन, फॉर्मर रजिस्ट्री, अंबेडकर समग्र सेवा अभियान सहित RTPS काउंटर से संबंधित प्रमाण पत्रों के निर्गमन की प्रक्रिया भी बाधित हो गई है। वहीं दरभंगा जिला शहरी क्षेत्र के छठी पोखर के प्रांगण में बिहार राज्य कर्मचारी संघ के आह्वान पर राजस्व कर्मचारी भी 21 सूत्री मांग को लेकर बैठक और धरना दिए हैं। हालांकि यह राजस्व कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ग्रेड पे में 1900 से 2800 तक की वृद्धि एवं अपने गृह जिले में पदस्थापन की मांग शामिल है। राजस्व कर्मचारियों ने बताया कि उन्हें सम्मानजनक ग्रेड पे नहीं मिल रहा है।
साथ ही ऐच्छिक स्थानांतरण सहित अन्य सुविधाओं का लाभ नहीं मिलने से वे घर से दूर काम करने को मजबूर है। लगभग 18 से 19 घंटा काम करते हैं और अपने गृह जिला से 300 से 400 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। राजस्व कर्मचारियों ने कहा कि सुपौल जिला के कर्मचारी के साथ जिला प्रशासन ने जो किया वह निंदनीय है। आगे देखिए इस बैठक में कर्मचारियों ने क्या सब मांग किया है। राजस्व कर्मचारी है, क्या आप लोग के साथ मजबूरी हुई से आज आप लोग को बैठक करना पड़ा और हड़ताल पर है, क्या कहेंगे? हम लोगों की समस्या है कि हम लोग साथ में से हड़ताल पर हैं। कारण है जो लगभग सभी विभाग का कार्य जो भूमि संबंधित होता है हम लोगों से ले लिया जाता है और हम लोग कार्य जो है और सिस्टम जिस तरह से है ऑनलाइन ऑफलाइन वाला हम लोग दोनों ही काम करते हैं। स्थल पर फिजिकली भी जो भर दिन हम लोग करते हैं और डिजिटल वर्क हम लोग रात में करते हैं। कुल मिला के 18-19 घंटे हम लोग काम ही करते हैं। उसके बाद हम लोगों का जो ग्रेड पे है सिर्फ 1900 है और 1900 में हम लोगों का यहाँ पे 300 और 400 किलोमीटर दूर है घर से, कुछ हो ही नहीं पाता है, लगभग कर्ज में रहते हैं। तो ये सब समस्या है। सरकार से हम लोगों की मांग है कि इस पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, कुछ नियमावली में संशोधन की जरूरत है। किस तरह का मांग है सरकार से? हम लोगों का ग्रेड पे 2800 किया जाए, गृह जिला किया जाए, आसपास दिया जाए, जिससे हम लोग इस समस्या को कर सकें। अपना परिचय दीजिए। रचना भारती। क्या है आप? राजस्व कर्मचारी, बहादुरपुर। क्या मीटिंग कर रहे हैं? 17 सूत्री मांग है। सबसे पहला मांग है कि हम लोगों का जो पोस्टिंग कर दिया गया है वो जो है अपने गृह जिला से 200, 300 और 400 किलोमीटर दूर पोस्टिंग कर दिया गया है। दूसरा मांग है कि हम लोग से लगभग 22 विभाग में हम लोग के द्वारा काम किया जाता है और जबकि उसके अनुसार हम लोग का वेतनमान 1900 रुपये ग्रेड पे है, जिसको हम लोग जो है मांग कर रहे हैं कि 2800 रुपये ग्रेड पे किया जाए। इसके अलावा और भी मांग है, बहुत सारा कार्रवाई जो हम लोगों पर कर दिया जाता है वो सब का भी मांग है। टोटल हम लोग का 17 गो मांग है जो राज्य स्तर पे है। कब से स्ट्राइक पर आप लोग हैं? हम लोग 7 तारीख से स्ट्राइक पर निश्चित क्या बढ़िया सामूहिक अवकाश पे? बढ़िया पदाधिकारी से वार्ता आप लोग हुई है? कोई भी बढ़िया पदाधिकारी डीएम साहब हम लोगों को बुलाए थे वार्ता के लिए, लेकिन हम लोग जो राज्य संघ के आह्वान पे हैं, राज्य संघ के आह्वान पे हम लोग अवकाश पे, तो राज्य संघ जो निर्णय लेंगे उसी के साथ हम लोग हैं पूरे दरभंगा जिले। तो राज्य संघ के द्वारा किसी तरह कोई सूचना आप लोगों को या कोई निर्णय? तो राज्य संघ के द्वारा सूचना ये दिया गया है कि जब तक बात नहीं हो जाती तब लोग हम लोगों को अवकाश पे। और अभी हम लोगों को सुपौल जिला में लगभग 59 कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया है डीएम साहब के द्वारा। किस कारण? इसी कारण अवकाश पे रहने के कारण, जिसका धरना भी अभी हम लोग का सुपौल जिला में चल रहा है। आज कहाँ पर आप लोग बैठे हुए हैं? आज हम लोग उसी के बारे में मीटिंग करने के लिए अपने सभी राजस्व कर्मचारियों के साथ यहाँ पे दरभंगा में सब लोग एकजुट हुए हैं कि क्या आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए, उसी के लिए हम लोग। किस जगह पर मीटिंग कर रहे हैं आप लोग? छठी मैया पोखर है, यही हम लोग सब जो है। कितने कर्मचारी लगभग आपके साथ हैं यहाँ पे? 18 अंचल के कर्मचारी हैं दरभंगा के 18 अंचल के साथ कर्मचारी हैं हम लोग के साथ। अपना परिचय दीजिए ना। मेरा नाम नवनीत कुमार है, राजस्व कर्मचारी बिरौल। कहाँ से हैं? बिरौल में। भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। RY आयशा। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन कहने वाले भाजपा मंत्री विजय शाह को अभिलंब बर्खास्त करो। आयशा RY का राज्यव्यापी आक्रोश दिवस के अवसर पर दरभंगा में प्रतिवाद मार्च व पुतला दहन। तारांकन दरभंगा 16 मई 2025। तारांकन। भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। भारतीय सेना का अपमान क्यों, मोदी शाह जवाब दो। कर्नल सोफिया कुरैशी को आतंकी की बहन कहने वाले भाजपा मंत्री को बर्खास्त करो, गिरफ्तार करो आदि नारे के साथ आयशा RY के राज्यव्यापी आक्रोश दिवस के अवसर पर दरभंगा में नाका नंबर 6 से DMCH इमरजेंसी कॉलेज के रास्ते कर्पूरी चौक तक प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च का नेतृत्व ऊनाम सिंह और बिपिन कुमार यादव ने संयुक्त रूप से किया। कर्पूरी चौक पर मोदी शाह का पुतला दहन किया गया और सभा की गई, जिसकी अध्यक्षता इंद्रजीत कुमार विक्की ने किया। तारांकन। संबोधित करते हुए RY राज्य सह सचिव संदीप कुमार चौधरी ने कहा कि देश के सेना के खिलाफ भाजपा के मंत्री विजय शाह के द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है, जो कि निंदनीय और बर्दाश्त के बाहर है। उन्होंने कहा कि देश की सेना के बदौलत हम देश में सुकून से है, लेकिन देश की सेना का सांप्रदायिककरण करने में भाजपा पीछे नहीं रहती है। उन्होंने कहा माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के बावजूद मंत्री पर मुकदमा न होना सरकार का संविधान के खिलाफ देश चलने के नियत को साफ जाहिर करता है। उन्होंने अभिलंब मंत्री को बर्खास्त करते हुए गिरफ्तार करने की मांग सरकार से की। तारांकन।
आरवाई नेत्री ओनाम सिंह ने कहा कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली मोदी सरकार हर मोर्चे पर लड़की को बेइज्जत करने में लगी हुई है। आज जब बेटी बढ़कर देश की रक्षा में लगी हुई है तो एक बेटी के खिलाफ उनके मंत्री का वक्तव्य चिंताजनक और निंदनीय है, जिसे देश की बेटी बर्दाश्त नहीं करेगी। तारांकन आईसा राज्य सह सचिव मयंक कुमार यादव ने कहा कि देश के सीमा पर लड़ने वाला हर सैनिक देशभक्त है और देश में रहने वाला हर मुस्लिम देशभक्त है, लेकिन मोदी के मंत्री का सांप्रदायिक भाषण इसे तार तार करता है, जिसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तारांकन प्रतिवाद प्रदर्शन में संदीप कुमार चौधरी, ओनम सिंह, अमित पासवान, दिलीप कुमार, विपिन कुमार, प्रवीण कुमार, मयंक कुमार यादव, एहसान, जयशंकर ठाकुर, इंद्रजीत कुमार, विक्की, कौशल, मोहन, मोहित, मंजीत सहित दर्जनों युवा शामिल थे। प्रतिवाद मार्च निकाले हैं महिला कर्नल सुफिया कुरैशी के लिए, उनके लिए जो अवैध टिप्पणी की गई है आतंकियों की बहन, इससे साफ ये प्रतीत हो रहा है कि ये देश महिला विरोधी है, ये सरकार महिला विरोधी है। इस देश की सरकार को महिलाओं का सिर्फ नारा दिया था बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, लेकिन जो बेटी आज आगे बढ़ रही है, पढ़ रही है, उनके लिए अपमानजनक टिप्पणी करके उनको दबाने की कोशिश की जा रही है, उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है। जो जवान सेना सरहद पे लड़ रही हैं, उनका मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रही है सरकार। ये सेना विरोधी है, महिला विरोधी सरकार है। ओनम आरवाई है। आज भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। कर्नल सुफिया कुरैशी के खिलाफ आतंकवादियों की बहन कहने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के अंदर गिरफ्तारी क्यों नहीं? मोदी शाह जवाब दो। इस नारे के साथ आयशा और आरवाई के राज्यव्यापी आक्रोश दिवस के तहत हम आयशा आरवाई के साथी दरभंगा में नाका नंबर 6 से कर्पूरी चौक तक आक्रोशपूर्ण से हुए मार्च निकाले हैं और मोदी शाह का पुतला दहन किए हैं। आप जानते हैं कि देश में लगातार जो सरकार है वो हिंदू मुस्लिम के जो एकता है, उस एकता को ख़त्म कर हमेशा से बहुसंख्यक वोट बैंक की राजनीति कर रही है। अब जब बिहार में भी चुनाव है और देश के कई हिस्से में चुनाव होने वाला है, भाजपा की सरकार लगातार घिनौनी हरकत हिंदू मुसलमान करना चाहती है और हद इनकी इतनी पार कर गई है कि देश के लिए लड़ने वाली बेटी जो मुस्लिम समुदाय से आती है, कर्नल है सुफिया कुरैशी, उसके खिलाफ उनके एक मंत्री ने अभद्र व्यवहार करते हुए उनको आतंकियों का बहन कर दिया। उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश के द्वारा ये कहने पर कि 24 घंटे के अंदर ऐसे व्यक्ति पर मुकदमा होना चाहिए, अभी तक मध्य प्रदेश में उन पर मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है। इस तरह के संविधान पर हमला बीजेपी की सरकार कर रही है। केंद्रीय गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मुंह ताक रहे हैं। हम इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि ऐसे मंत्री पर राष्ट्रीय सुरक्षा का जो कानून है यूएपीए वो लगाया जाए और उसको जेल के अंदर बंद कर दिया जाए। नहीं तो आज हम प्रतिवाद किए हैं, आने वाले समय में हम बड़ा आंदोलन करेंगे और इसका खामियाजा देश के प्रधानमंत्री को और गृह मंत्री को भुगतना पड़ेगा। संदीप कुमार चौधरी, राष्ट्रीय सचिव आरवाई। आज आयशा आरवाई का राज्यव्यापी प्रतिवाद मार्च था, इसलिए क्योंकि दिख साफ आप देख रहे हैं। जिस टाइम लोकसभा का चुनाव हो रहा था उस टाइम भी ये भाजपा सरकार कह रही थी कि 400 पार करिए तब हम संविधान खत्म कर देंगे। और अभी जिस तरीके से पहलगांव में आतंकी हमला हुआ है उसके खिलाफ, उस आतंकवादी हमले के खिलाफ हमारे देश के नौजवान सैनिकों ने, महिला सैनिक ने इस तरीके से मुंहतोड़ जवाब पाकिस्तान को दी है, इसमें भी बीजेपी के सरकार को रास नहीं आ रहा है। उनको लग रहा है कि यदि कोई मुस्लिम है तो आतंकवादी है। उनको कह देना चाह रहे हैं कि ये भारत का मुसलमान है, ये कभी आतंकवाद नहीं हो सकता है। आपका जो आतंकवादी वाला छवि है ये सामने से रहा है, आप अपने देश की रक्षा नहीं है। को जब भरोसा आतंक के ऊपर वो नहीं काम आएगा और आने वाले टाइम में पूरा देश इसका जवाब मांग रहा है। आपको जवाब देना होगा, नहीं तो पूरे देश आपको। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा के द्वारा विश्व परिवार दिवस पर 11 दंपतियों की शादी का वर्षगांठ समारोह आयोजित। विश्व स्तर पर भारत में परिवार की अवधारणा सर्वाधिक मजबूत एवं महत्वपूर्ण। विनोद कुमार पंसारी। यूनेस्को क्लब ऑफ दरभंगा के तत्वावधान में विश्व परिवार दिवस के अवसर पर दरभंगा के रेडियो स्टेशन रोड स्थित महाराजा होटल में 11 दंपतियों की शादी का वर्षगांठ समारोह आयोजित किया गया, जिनमें डॉक्टर ब्रजमोहन मिश्रा, डॉक्टर शशि मणि मिश्रा,
डॉक्टर RNP सिन्हा, वीना सिन्हा, डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर, प्रो पुनीता झा, डॉक्टर RN चौरसिया, डॉक्टर अंजू कुमारी, डॉक्टर शारिक हुसैन, सीमा देवी, डॉक्टर शमीम अख्तर, शगुफ्ता तबस्सुम, मनोरंजन प्रसाद अग्रवाल, नीलम अग्रवाल, अशोक कुमार मनसरिया, पायल देवी, चंदन सिंह, अनामिका कुमारी, आशुतोष भगत, मंदाकिनी कुमारी तथा सुधीर गुप्ता, पिंकी गुप्ता के नाम शामिल हैं। इन पति पत्नियों ने एक दूसरे को वरमाला पहनाकर तथा केक काटकर खुशी मनाई तथा एक दूसरे को बधाई देते हुए अपनी शादी की रस्मों को याद किया। सभी जोड़ों को चंदन टीका लगाया गया। पंडित की भूमिका में राघवेंद्र कुमार ने मांगलिक मंत्रोच्चार किया। इस अवसर क्लब द्वारा कई मनोरंजक गेम्स का आयोजन भी कराया गया, जिसमें इन दंपतियों ने हर्षपूर्वक भाग लेकर एक दूसरे से खुशियां साझा किया। गेम्स विजेताओं को कई तरह के पुरस्कार भी दिए गए। समारोह का प्रारंभ सदस्यों द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। समारोह में डॉक्टर BK मिश्रा, विनोद सिंह, शशिनाथ मिश्र, दीपक कुमार सिन्हा, सिद्धूमल बजाज, डॉक्टर विनोद कुमार, अनिता सिंह, रतन कुमार खेरिया, डॉक्टर BB शाही, डॉक्टर SN सर्राफा, रघुनाथ शर्मा, डॉक्टर DK शुक्ला, राम बाबू शाह, नीलम पंसारी, इंदु, सुधा सर्राफा, SH अली, सीमा जबीन, नीलम देवी, रानी खेतान, बिमला बजाज, कुसुम बिरोलिया, अली, जोशिता द्विवेदी, उर्वशी, गंगा द्विवेदी, कुमार सौरभ, मिनी प्रियदर्शनी, मुएस हैदर, प्रणव नारायण सहित 70 से अधिक व्यक्ति उपस्थित है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी गाना पर माया द्वारा कथक नृत्य प्रस्तुत किया गया। नव दंपति नीरज कुमार पंसारी तथा मोना केडिया के संचालन में आयोजित कार्यक्रम में अतिथियों एवं सदस्यों का स्वागत करते हुए क्लब के सचिव राघवेंद्र कुमार क्लब के उद्देश्यों एवं कार्य योजनाओं पर विस्तार से प्रकाश डालते हुए बताया कि क्लब की डायरेक्टरी छपाने की प्रक्रिया चल रही है, जिसमें सदस्यों के फोटो युक्त पूर्ण विवरण उपलब्ध रहेंगे। अध्यक्षीय संबोधन में क्लब के अध्यक्ष विनोद कुमार पंसारी ने दंपतियों को शादी की वर्षगांठ की बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि विश्व स्तर पर भारत में परिवार की अवधारणा सर्वाधिक मजबूत एवं महत्वपूर्ण है। उन्होंने बताया कि अगले 31 मई को क्लब द्वारा तंबाकू निषेध दिवस पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा तथा ऑपरेशन सिंदूर को ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन से बात कर शीघ्र ही आम लोगों के लिए स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे। इस अवसर पर प्रो ब्रिजमोहन मिश्रा एवं डॉक्टर शशि मणि मिश्रा ने कहा कि परिवार हमारी पहचान एवं भावात्मक मजबूती का सबसे बड़ा आधार है, जो हमें हमारी जड़ों से जोड़ता है। परिवार का अस्तित्व सृष्टि के आरंभिक काल से ही रहा है। डॉक्टर RNP सिन्हा एवं वीना सिन्हा ने कहा कि परिवार बच्चों को मानवीय गुणों, दया, प्रेम, सहयोग, परोपकार आदि को सीखना है। ये हमारे विचारों एवं व्यवहारों को भी नियंत्रित करता है। डॉक्टर RN चौरसिया एवं डॉक्टर अंजू कुमारी ने कहा कि परिवार शिक्षा एवं सामाजिकता की प्रथम पाठशाला है, जो हमारे सुख समृद्धि का मूल आधार है। परिवार हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, जहां बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। डॉक्टर गीतेंद्र ठाकुर तथा प्रो पुनीता झा ने कहा कि विश्वव्यापी कोरोना वायरस के भयंकर प्रकोप ने हमें पुनः परिवार का महत्व बताया और अपने परिवार के साथ पूर्ण रूपेण रहने को मजबूर किया है। डॉक्टर शमीम अख्तर तथा शगुफ्ता तबस्सुम ने कहा कि यद्यपि आज के आर्थिक युग में भागम दौड़ के कारण हमारा परिवार अव्यवस्थित एवं अनियंत्रित हो गया है, परंतु इसका महत्व आज अधिक बढ़ गया है। समारोह में मनोरंजन प्रसाद अग्रवाल तथा नीलम अग्रवाल ने रोमांटिक गाना प्रस्तुत कर खूब तालियां बटोरी। वहीं सुधीर गुप्ता एवं पिंकी गुप्ता, अशोक कुमार मनसरिया एवं पायल देवी, चंदन सिंह एवं अनामिका कुमारी तथा आशुतोष भगत एवं मंदाकिनी कुमारी ने अपनी शादी एवं दाम्पत्य जीवन के खट्टे मीठे अनुभवों को साझा कर लोगों को रोमांचित किया। धन्यवाद ज्ञापन करते हुए कोषाध्यक्ष ललित खेतान ने बताया कि गत 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर दरभंगा पब्लिक स्कूल में स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रम तथा 3 मई को विश्व स्वतंत्र पत्रकारिता दिवस के अवसर पर CM कॉलेज दरभंगा में प्रेरक कार्यक्रम आयोजित किए गए। समारोह का प्रारंभ सामूहिक राष्ट्रगान गायन से हुआ।
कीजिए काज मन में हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव नंद गोविंद हे सबकी राज सबके सामने अंतर्यामी पूर्ण कीजिए काज श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण